तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शॉप के अंदर बैठा हुआ वो लड़का जो होता है वो आराम से गेम को खेल रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम फ्लैश का भी इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो भी उस लड़के की तरफ फनी तरीके से देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या इस पर्सन को ये भी नहीं पता चला कि इसकी शॉप के अंदर कोई आ गया। सच में मैं इसे देखकर बता सकता हूँ कि इनकी शॉप बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही होगी। और अब इतना सोचकर जो लिनियो होता है वो उस बंदे के पास में आ जाता है और उस बंदे के पास में आते हुए उससे बोलता है कि क्या आपकी जो दुकान है उसके अंदर पोशन मेकिंग रूम जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो बिल्लियों जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि मैं तुम्हारा जो पोशन मेकिंग रूम है उसे यहाँ पर 2 घंटे के लिए रेंट पर लेना चाहता हूँ, बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर पूरे 1000 युवान दूंगा। बताओ तुम क्या कहते हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर वो लड़का जो होता है वो भी हैरान होकर जो लिनियो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि तुम आखिर हो कौन और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ को रेंट पर ले सकते हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो वहाँ से जाते हुए उस लड़के से बोलता है कि मैं तुम्हें 2 घंटे के ज़्यादा से ज़्यादा 2000 जो है वो दे सकता हूँ, अगर तुम नहीं चाहते हो तो चलो भूल जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी लिनियो से जो पैसे होते हैं वो ले लेता है और पैसे लेते हुए बोलता है कि ठीक है चूँकि तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एग्री कर देता हूँ। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो चाबियों का गुच्छा उठाते हुए बोलता है कि ठीक है मेरे साथ में चलो। और इतना बोलकर वो लड़का अपने मन में सोचता है कि ये बस यहाँ पर जो पोशन मेकिंग रूम है उसे रेंट पर लेना चाहता है। अगर मैं जो सीसीटीवी कैमरे के फोटोज है उन्हें डिलीट कर दूंगा तो किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। और अब इतना सोचकर वो लड़का जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि जो रूम है वो केवल तुम्हें 2 घंटे के लिए मिलने वाला है, इससे अलग तुम्हें पूरे रूम को क्लीन करना होगा और जैसी उसकी हालत है उसे बिल्कुल वैसे ही हालत में रखना होगा। और इससे अलग मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर जो तुम्हारा काम है वो 2 घंटे से पहले ही निपट जाता है और तुम पहले ही यहाँ से जाने लगते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जो पैसा है वो उसका एक भी रुपया जो है वो यहाँ पर रिफंड नहीं देने वाला। और इससे अलग यहाँ पर कोई भी जो सामान है वो मत तोड़ देना, क्योंकि अगर तुमने कोई भी सामान जो है वो तोड़ दिया तो याद रखना उसके लिए तुम्हें पूरा प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर कोई भी सामान जो है वो नहीं तोड़ने वाला। और अब जो लिनियो होता है वो उस रूम के अंदर जो है वो आ जाता है और वहाँ पर आकर बोलता है कि ठीक है यहाँ पर एसेंट ड्रैगन को बनाने के लिए मुझे जितने भी इक्विपमेंट चाहिए थे यहाँ पर सारे इक्विपमेंट जो है वो मौजूद है। चलो मेरे 2000 युवान जो है वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गए। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ पर टंगा हुआ जो कोट होता है उसे पहन लेता है और कोट को पहनते हुए बोलता है कि अरे इस कोट का तो वो कलर जो है वो पिंक है, मैं शायद लगा कर कह सकता हूँ कि ये कोट जो है वो पक्का किसी फीमेल पॉइजन मेकर का होगा। जिसका मतलब है कि ये बच्चा जो है वो इस शॉप का ओनर नहीं है, बस लगता है कि इसे यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए जो है वो शॉप के अंदर रखा गया होगा और इससे पहले कि जो पोशन मेकर है वो यहाँ पर आकर मुझे बाहर निकाल दे उससे पहले ही मुझे अपने पोशन को बनाना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने पास से जो सामान होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है सबसे पहले यहाँ पर मुझे जो कॉन्सेंट्रेट है वो करना होगा ताकि जो मेडिसिन हर्ब है उन्हें तैयार जो है वो किया जा सके। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो मेडिसिन हर्ब को वहाँ पर एक डिब्बे के अंदर डालने लगता है और उसे डिब्बे के अंदर डालने के बाद में जो उसकी हीट होती है उसे शुरू जो है वो कर देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि 3 अलग-अलग प्रकार के जो लिक्विड होते हैं वो लिनियो ने तैयार कर लिए होते हैं। जिसके बाद में अब जो लिनियो होता है वो उन लिक्विडों के अंदर कुछ और लिक्विड जो होते हैं वो डालने लगता है। उन लिक्विडों को डालते हुए बोलता है कि ठीक है मुझे ये बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे कि मेरी मेमोरी के अंदर है। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बकेट के अंदर एक गोल्डन कलर का जो लिक्विड होता है वो बनकर तैयार हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो बोलता है कि क्या ये तैयार हो गया। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस बकेट के अंदर एक काफ़ी तगड़ा धमाका होता है, जो देख कर लिनियो जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का धमाका था, क्या मेरा यहाँ पर जो पोर्शन है वो फेल हो गया। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो सारा का सारा पोर्शन जो होता है वो वहाँ पर जो टेबल होती है उसके ऊपर पड़ा होता है, जो देख कर लिनियो जो होता है वो बोलता है कि अरे ये फेल नहीं हुआ बल्कि जो ये सॉलिड फॉर्म है उसके अंदर आ चुका है, जिसका मतलब कि मैं कामयाब रहा। अब मुझे यहाँ पर जो ये चारों के चारों पोर्शन है इन सभी के अंदर यहाँ पर 50 मिलीमीटर के हिसाब से यहाँ पर एक एक के अंदर जो है वो डालना होगा ताकि वो पोर्शन तैयार हो सके जिसकी मुझे ज़रूरत है। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो एक पोर्शन को पीने लगता है और उस पोर्शन को पीते हुए बोलता है कि ठीक है असेंट ड्रैगन पोर्शन जो है वो तैयार हो चुका है, तो अब टाइम आ चुका है इसके इफेक्ट को देखने का। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है उसे उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बोलता है कि सच में इसका टेस्ट तो काफ़ी बेकार था। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिनियो की बॉडी के अंदर हलचल जो है वो होने लगती है और अगले ही पल लिनियो की बॉडी के अंदर से रेड कलर की जो एनर्जी होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, जो असेंट ड्रैगन पोशन है इसके यहाँ पर सबसे मेन काम जो है वो केवल वेटिलिटी को बढ़ाना नहीं है
बल्कि इसका सबसे मेन काम है यहाँ पर कि शरीर के अंदर जितनी भी अद्वितीय एनर्जी जो होती है वो मौजूद होती है, उन्हें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट जो है वो कर सके। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगते हैं। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर जो टाइम होता है वो भी इतने लगता है। और जो लिनियो होता है वो यहाँ पर अपनी जो बॉडी होती है उसे देखते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर इसे देखकर कहा जाए तो जो सच में असेंडेंट ड्रैगन पोशन है, ये ऑर्डिनरी ब्लड बूस्टिंग पोशन के मुकाबले यहाँ पर जो वैटिलिटी होती है उसे 30% तक इंक्रीज है वो कर देता है। और यहाँ पर केवल मुझे अपनी वैटिलिटी के अंदर ही इंप्रूवमेंट है वो महसूस है वो नहीं हो रही, बल्कि मुझे अपनी जो पूरी की पूरी बॉडी है उसके अंदर इंप्रूवमेंट है वो महसूस हो रही है। सच में ये इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। सच में मानना पड़ेगा कि जो सीनियर यांग थे उनकी यहाँ पर 10 साल की जो मेहनत थी वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गई। अगर ये रेसिपी जो है वो यहाँ पर जो नेशन की स्ट्रेंथ है उसके लिए इस्तेमाल जो है वो किया जाता है तो इससे पूरी हुसिया नेशन की जो पावर है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। लेकिन अभी के टाइम पर मेरे पास में इनफ स्ट्रेंथ जो है वो नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ भी जल्दबाजी जो है वो नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो ये चीज़ मेरी खुद की जो फेथ है उसे भी डिस्ट्रॉय जो है वो कर सकती है। मुझे यहाँ पर पेशेंस जो है वो रखना होगा और खुद को धीरे धीरे पावरफुल बनाना होगा और एक सही मौके का इंतज़ार करना होगा। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने कपड़ों को पहनने लगता है और कपड़ों को पहनते हुए अचानक से उसे जो शॉप का नाम होता है वो याद आता है और वो बोलता है कि एक मिनट, इस शॉप का जो नाम था वो जिंगशान हॉल था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसी सोल्जर के बारे में याद करने लगता है जिसकी मेमोरी को उसने सबसे पहले एब्सॉर्ब किया था। और अब उसकी मेमोरी को याद करके लिनियो अपने मन में सोचता है कि मुझे याद है जिस सोल्जर की मैंने मेमोरी को एब्सॉर्ब किया था उस सोल्जर की फैमिली बिजनेस था जिसका कि नाम जिंगशान हॉल ही था। लेकिन चूँकि अब उस सोल्जर की मौत जो है वो हो चुकी है तो इसीलिए ऐसा लगता है कि शायद इनका जो फैमिली बिजनेस है वो यहाँ पर इसकी सिस्टर ने इनहेरिट जो है वो कर लिया होगा। लेकिन यहाँ पर इसकी सिचुएशन को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इनका फैमिली बिजनेस जो है वो बिल्कुल भी सही चल रहा है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो एक पेपर के ऊपर एक पोर्शन जो होता है वो वहाँ पर रखते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं तो इसीलिए इसे मेरी तरफ से एक तुम छोटा सा गिफ्ट जो है वो समझ सकती हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए लड़के से बोलता है कि मैंने सारा सामान जो है वो पूरी तरीके से साफ़ कर दिया है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भागते हुए लिनियो के पास में आने लगता है। लिनियो के पास में आते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना नंबर जो है वो दे सकते हो, क्योंकि अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी रूम की ज़रूरत पड़ी तो तुम डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो भी उस लड़के को ओके जो है वो बोल देता है। और अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो गाड़ी से उतर कर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचती है कि जो फैमिली की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी वो ऑलरेडी सेल हो चुकी है, यहाँ तक कि जो पोर्शन रिसर्च था वो भी फेल हो चुका है। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये जिंगशान हॉल की करंट सीईओ है जिसका नाम की गुया है। और अब जो गुया होती है वो शॉप के अंदर जो है वो आ जाती है और शॉप के अंदर आते हुए अपने मन में सोचती है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, कितना अच्छा होता है अगर आप यहाँ पर होते। और गुया के इतना सोचते कि साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि मिस आप वापस आ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही गुया जो होती है वो पोशन मेकर रूम जो होता है उसके अंदर आ जाती है, जहाँ पर कि उसका ध्यान लिनियो के द्वारा रखे गए पोशन के ऊपर जाता है। जो देखकर अब गुया जो होती है वो उस पोशन को उठा लेती है और उस पोशन को उठाते हुए अपने में बोलती है कि क्या इस बास्टर ने यहाँ पर मेरे पीछे किसी को अंदर आने दिया था। और इतना बोलकर जो गुया होती है उस पेपर को पढ़ती है जिसके ऊपर लिखा होता है न्यू वेटिलिटी पोशन। जो देखकर गुया जो होती है वो बोलती है कि छोड़ो, पहले इसे एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि आखिर इस पोशन का कैसा इफेक्ट है। और अब उसके इतना बोलते ही हम 10 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो गुया होती है वो भागते हुए बाहर आने लगती है और बाहर आते हुए उस लड़के से बोलती है कि चैन फी, मुझे जल्दी से ये बताओ कि आज वो पर्सन कौन था जो कि पोशन मेकिंग रूम के अंदर गया था। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो माफ़ी मांगने लगता है और माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद में कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो गुया होती है वो उस लड़की को पकड़ लेती है, उस लड़की को पकड़ते हुए बोलती है कि जल्दी से मुझे बताओ वो कहाँ पर है, मैं उससे अभी के अभी मिलना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो गुया से बोलता है कि वो ऑलरेडी जा चुका है लेकिन मेरे पास में उसका फ़ोन नंबर है। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो लिनियो को फ़ोन करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो लिनियो को फ़ोन करता है तो उसे पता चलता है कि लिनियो का मोबाइल तो स्विच ऑफ है। जो देखकर अब गुया जो होती है वो उस लड़के से बोलती है कि उसे लगातार कॉल जो है वो करते रहो जब तक कि वो तुम्हारी कॉल को पिक जो है वो नहीं कर लेता, क्योंकि अगर तुम मुझसे मेरी मुलाकात जो है वो करा देते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें पूरे 1 लाख युआन बोनस में दूंगी। और इतना बोलकर जो गुया होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये पोशन मेकर जो कोई भी था ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था, बल्कि ये पोशन का एक मास्टर था, क्योंकि इसने यहाँ पर जो पोशन बनाया है अगर इसके इफ़ेक्ट की बात की जाए तो मार्केट में मिलने वाले पोशन के मुकाबले इसके इफ़ेक्ट जो है वो 20 गुना ज़्यादा है। इसीलिए अगर एक बार इस पर्सन के साथ में मेरा कॉन्टैक्ट जो है वो हो जाता है तो मेरी यहाँ पर सारी प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी।
और अब गोया के इतना सोचते के साथ ही यहाँ पर हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।